अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रभात वेला में ब्रह्म मुहूर्त के इन पावन क्षणों में पुनः हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर के जगत निर्माता, जीवन दाता, विश्व विधाता परमपिता परमेश्वर के असीम उपकारों की भावना हृदय में बनाकर उस भगवान में अपने आत्मा को लीन करें, भगवान के भाव में अपने आप को तल्लीन करें। जगदाधिपति जगदीश्वर के स्नेह की, उपकारों की, करुणा की बहती होती वर्षा को जीवन में अनुभव करें। भगवान के प्रेम की धारा, स्नेह की गंगा अंतर मन को निर्मल कर देगी। जब भगवान की प्रेम धारा में, भगवान के स्नेह की धारा में हम स्वयं को ओतप्रोत कर लेंगे। भगवान की स्नेह की धाराएं क्या है? भगवान की करुणा का प्रसाद क्या है? वो भाव है जिन भावों में भागवत प्रेम छिपा हुआ हो। भगवान का प्रेम कहाँ प्रतीत होता है? जो भगवान के उपकार है, जो भगवान ने जीवन में हमें दिया है और निरंतर देते हुए चले आ रहे हैं। ये जीवन ही तो परमात्मा के प्रेम का प्रतीक है। ये शरीर ही तो भगवान की करुणा का रूप है। शरीर के भीतर की अनगिनत अनंत व्यवस्थाएं, अनंत पुर्जे, अनंत अवयव, अंग प्रत्यंग ही तो भगवान के स्नेह के प्रमाण है कि वो इन सारी व्यवस्थाओं को करके हमारे जीवन को स्वयं धारण कर रहे हैं और हमें इस जीवन को जीने का अवसर दे रहे हैं। इस शरीर रूपी नौका में बैठकर इस भवसागर रूपी संसार को तरने का अवसर दे रहे हैं। वो पार ब्रह्म परमेश्वर अपने बनाए इस रथ पर हमारी आत्मा को बिठाकर वेदों का ज्ञान देकर जीवन के निर्माण का मार्ग बता रहे हैं और हमें ये भी तत्व उपदेश दे रहे हैं कि हमें जीवन को कैसे जीना है। हमें अपने सारथी को अर्थात अपनी बुद्धि को
क्या प्रेरणा देनी है। हमें अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखना है और मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी अश्वों को, घोड़ों को इधर उधर विषयों में भटकने नहीं देना है। लगाम को थाम के रखना है। ये मार्ग इन इंद्रियों के विषय, इनका चयन आत्मज्ञान पूर्वक ईश्वर की प्रेरणा के अनुरूप हो, तो फिर ये अश्वों से और अद्भुत ईश्वरीय कृपा और महिमा से महान विचित्र संसार में सबसे अद्भुत भगवान के हाथों से व्यवस्था से बना ये देह, ये शरीर, ये अश्व से सुसज्जित ये रथ हमें जीवन संग्राम में विजय कराने वाला है। तो स्वयं को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें, शरीर के एक एक अवयव को अनुभव करें। अनुभव करें जिन पांवों पर, जिस आसन पर हम बैठे हैं। अनुभव करें उन हाथों को जिन हाथों से हम सारे काम करते हैं। अनुभव करें उन आँखों को जिनसे हम इस सुंदर भगवान के बनाए जगत का अवलोकन करते हैं। अनुभव करें इन श्रोत्रों को, कानों को, जिनसे हम भगवान की वेदवाणी को सुनते हैं। अन्य प्राणियों के नाना कलरवों को सुनते हैं, नाना ध्वनियों को सुनते हैं। अनुभव करें मन को, अनुभव करें त्वचा को, अनुभव करें घ्राण को, अनुभव करें रसना को, जिनसे हम स्वादु फलों का आनंद लेते हैं, सुगंधों का अनुभव करते हैं, स्पर्शों का अनुभव करते हैं। यही तो भगवान का प्रेम है। ये आती जाती श्वास, यही तो भगवान का प्रेम है। आज की फिर नई सुबह को हम जीने लगे हैं, यही तो भगवान का प्रेम है। श्वास पर श्वास आ रही है और जीवन की ज्योत का ईंधन बन रही है। प्राणों की ज्योति को बुझने नहीं दे रही है। यही तो भगवान की करुणा है। इस करुणा को, इस प्रेम को, इस श्वास को, इस जीवन रूपी भगवान के प्रसाद को, इस देह को अनुभव कीजिए। जिस किसी आसन में बैठे हैं, जिस किसी आलती पालथी में बैठे हैं, उसको अनुकूल बनाइए। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। जैसे ही मन में कमर का, पीठ का और गर्दन का भाव आए, इनको भगवान के भाव से जोड़िए कि शरीर में जो भी अवयव हैं सब परमात्मा के व्यवस्था रूपी हाथों से बना है। कोई भी जगती का कण सृष्टि की वस्तु नहीं है जो अपने आप बन गई हो। हर वस्तु भगवान की व्यवस्था से बनी है।
इस महान तत्व को अनुभव कीजिए। ये नित्य नूतन है। जैसे श्वास एक के बाद दूसरी आ रही है तो आने वाली सारी सब श्वासें ही, पर अगली श्वास पिछली श्वास से अलग है। ये नूतन है, नई है। पिछली श्वास ने पीछे जीवन दिया था, अगली श्वास अब जीवन दे रही है, फिर अगली श्वास आगे जीवन देगी। ये श्वासों की माला, ये श्वासों की माला जीवन की ज्योत को जगमगाती रहेगी। तो हर श्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद तो बनता है ना। हजारों व्यवस्थाओं से ईश्वर इस जीवन को जीवंत कर रहे हैं। आत्मा इस शरीर में बैठी है प्रभु की अनंत व्यवस्थाओं के कारण। आत्मा शरीर में, इस शरीर का, शरीर के अंगों का, इंद्रियों का, अंग प्रत्यंगों का उपयोग कर रहा है भगवान की अनंत व्यवस्थाओं के कारण। आत्मा इस शरीर के द्वारा इस संसार को जान रहा है, अनंत वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, अनंत विषयों में विचरण कर रहा है, अनंत संबंधों का संपादन कर रहा है, अनंत वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, अनंत प्रकार के कार्यकलाप कर रहा है, अनंत क्रियाएं, अनंत कर्म कर रहा है। यह सब जिन व्यवस्थाओं के, जिन नियमों के, जिन अंग प्रत्यंगों के, जिन शरीर के भीतर की रासायनिक क्रियाओं के आधार पर आश्रित हो रहे हैं, वो सब प्रभु की व्यवस्था से ही तो हो रहे हैं। ये कितनी महान कृपा है परमात्मा की कि उनकी व्यवस्था से जीवन में सब कुछ हो रहा है। और हमें इस तत्व का ख्याल ही नहीं है कि हम जिए जा रहे हैं और जीवन के स्रोत से बिछड़े हुए, जीवन के उद्गम की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। जो प्रेम पूर्ण हमें जीवन दे रहा है, जो भावपूर्ण हमें जीवन दे रहा है, जिसका स्नेह ये जीवन की बहती गंगा है, जिसकी करुणा शरीर की एक एक कोशिका है, जिसका प्रेम इन फूलों में, फलों में, अन्नों में, औषधियों में, कलियों में, वृक्षों में, ऑक्सीजन में, सूर्य में, प्रभा में, चंद्रमा में, चांदनी में, 16 कलाओं में, इंद्रधनुष में, पृथ्वी में, पहाड़ पर्वतों में, सरिताओं में, उनके संगीत में, झरनों में, झीलों में, उनकी प्रशांत शांति में, सब में तो भगवान का प्रेम बह रहा है। हम उन ज्ञान नेत्रों से जीवन को देखते नहीं, इसलिए हमें प्रभु प्रेम की बहती धाराएं प्रतीत नहीं होती। जिसके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, उद्घाटित हो जाते हैं, उसे ही जीवन में विधाता का प्रेम अनुभव होता है। अगर कोई बच्चा इस बात का ख्याल ही ना करें कि उसकी माँ ने, उसके पिता ने उसके लिए क्या नहीं किया, तो वो कभी भी उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होगा।
उन्होंने उसके लिए कितने कष्ट उठाए, उन्होंने उसके लिए क्या नहीं किया, वो बच्चा कभी कृतज्ञ नहीं होगा। उस बच्चे के निर्माण में जो योगदान उसके माता पिता का है, उसे वो कभी महसूस नहीं कर सकेगा यदि वो अपने माता पिता को अपने लिए सारी व्यवस्थाएं करता हुआ नहीं देखता है, तो उन पर नहीं विचार करता है, तो उन पर नहीं अमल करता है, तो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, उनके हाथों में भिक्षा के पात्र होते हैं, या उनके हाथों में कूड़ा करकट बीनने के लिए दुर्गंधित झोले होते हैं। और जिनके माँ बाप होते हैं, जो बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, उन बच्चों के कंधों पर ज्ञान की पुस्तकें, ज्ञान की पुस्तकों के थैले हुआ करते हैं। वो सूट बूट में, अच्छे वस्त्रों में, कुर्ते पजामे में वो स्कूल जाते हैं, ज्ञान के मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां से ज्ञानार्जन करते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं। लेकिन जिनके माँ बाप नहीं होते, उनका जीवन निराशाओं से, अज्ञान से, अव्यवस्थाओं से पूरी तरह भरा रहता है। उनके पास में दूसरों के दुत्कारे, उनके पास में अपमान भरा जीवन, निराशा भरा जीवन। माँ बाप के होने न होने का इतना बड़ा अंतर है। परमात्मा सबसे बड़े समस्त माता पिताओं के माता पिता है। जो उनसे जुड़ता है, उसे परमात्मा की कृपाओं का एहसास होता है, और वही जीवन का उत्तम ढंग से निर्माण कर पाता है। क्योंकि इन कृपाओं के साथ साथ उस कृपा निधि ने जीवन को जीने के तौर तरीके जो बताए हैं, जब मनुष्य उन पर अमल करता है, तो फिर जीवन में बदलाव करता है, तो फिर जीवन का सृजन होता है, निर्माण होता है, जीवन नई राह पकड़ता है। और जब मनुष्य भगवान की कृपाओं पर, उनकी व्यवस्था, उनके उपदेशों पर, उनकी बताई राह पर विचार नहीं करता, अंधाधुंध जीवन को जिए जाता है, जो सामने आता है वही काम किए जाता है, बिना सोचे विचारे कर्म करता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि उस मनुष्य का जीवन बिखर जाता है। वो हर समय किसी न किसी विकार के अधीन होता है। उसका आत्मा हर समय किसी न किसी दूषित विचार की वृत्ति में बुरा फंसा होता है, और उन वृत्तियों, विचारों के, विकारों के, बुरी भावनाओं के पंख में, कीचड़ में धंसा वो आत्मा दुखी होता है। तो स्वयं को दुखी मनुष्य खुद करता है, और स्वयं को सुखी मनुष्य खुद करता है। मनुष्य खुद ही अपना मित्र और खुद ही अपना शत्रु है। उसके सृजन के सूत्र भगवान ने उसको उपदेश किए है। उसके निर्माण की किताब भगवान ने उसके जन्म से पहले ही लिख दी है। वो धरती पर ऊंचे से ऊंचे कीर्तिमान स्थापित कर सकता है,
पर कब? जब वो उन कीर्तिमान के नियमों को अच्छी तरह जान ले कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। जो मनुष्य छल कपट से वस्तुओं को पाता है, वो मनुष्य कभी भी निर्भय नहीं होता, निडर नहीं बन सकता, वो कभी भी भय मुक्त नहीं हो सकता। न जीते हुए, न जीवन के समाप्त मौत के दरवाजे पर चारपाई पर लेटे हुए। वो भय से हमेशा क्रांत रहता है, पीड़ित रहता है, भयभीत रहता है, क्योंकि जब उसे अपने पाप का, कृत्यों का एहसास होता है तो वो स्वयं को कोसता है और किए हुए पापों का फल नष्ट या क्षमा किया नहीं जाता। पाप का फल तो अवश्य मिलता है, तो फिर दुखी होता है इस यथार्थता को जानकर। तो आइए हम अपने जीवन का निरीक्षण करें, हम अपनी आत्मा का आत्मनिरीक्षण करें कि हमारा जीवन किधर जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हम भगवान के दिए जीवन का बोध ही नहीं कर रहे, उसे समझ ही नहीं रहे, ईश्वर के आदेश उपदेशों निर्देशों पर विचार ही नहीं कर रहे और जिए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। कुछ भी कर्म किए जा रहे हैं जो मन में आ रहा है बिना सोचे समझे, बिना उनके परिणामों और फलों पर विचार किए कृत्य किए जा रहे हैं। कहीं ऐसी राह पर तो हम नहीं चल पड़े। क्योंकि सृजन के भी यही हाथ हैं और पतन के भी यही हाथ हैं। यही मन पतन के मार्ग पर ले जाता है, यही मन सृजन के स्वर्ग की ओर ले जाता है। यही मन मुक्ति के पथ पर चलाता है आत्मा को, और यही मन पतन के कोप भवनों की ओर ले जाता है आत्मा को, नरकों के मार्ग पर चलाता है मनुष्य को। मन बेचारा यंत्र है, वो क्या करे। मन तो एक वाहन की तरह है, चालक उसे बेढंग से चलाएं, उल्टे पुल्टे रास्ते पर ले जाएं या ठीक साफ सुथरे सुपथ से लेकर जाएं, ये चालक के ऊपर निर्भर करता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है, ये उसके ज्ञान उसके संस्कारों के संग्रह पर निर्भर करता है, ये उसके चयनित किए अनुभवों शिक्षाओं पर निर्भर करता है कि उसका मन किस दिशा में चलने वाला है। जो सच्चाई की, अच्छाई के, नेकी के, भले के मार्ग पर चलाने वाले ज्ञान का ग्रहण नहीं करते, तो निश्चित ही है कि वो कुपथ पर चलेंगे ही सही। आइए हम आत्मनिरीक्षण करें। हम भगवान के ज्ञान की छाँव में बैठकर हम भगवान को अपना पिता, जीवन का दाता, विश्व का निर्माता, पल पल श्वासों का सृजन करता और जीवन की ज्योत के ईंधन का प्रबंध करता मानते हुए इन प्राणों का स्वामी और जीवन का आत्मा के भीतर बैठे उस अंतर्यामी को इस जीवन का प्रभु स्वामी मानते हुए हम इस जीवन का चिंतन करें कि आखिर हमारा जीवन किधर जा रहा है। क्या इसमें और भी
विशेषता लानी चाहिए? क्या इसमें और भी कुछ ऐसे नियमों का सृजन करना चाहिए, नियमों का निर्माण करना चाहिए और नए कुछ व्रत को संकल्प लेने चाहिए जिससे इस जीवन का और अच्छा निर्माण हो? हम सब जानते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम मन से क्या कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम क्या हैं। हम सब जानते हैं कि हमें मुक्ति मिलेगी या फिर संसार मिलेगा। हम सब जानते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। हम सब जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका फल पुण्यमय होगा या पापमय, दुखमय होगा, सुखमय होगा। हम सब जानते हैं। हम विचार करेंगे अपने कर्मों पर, अपने जीवन पर, वर्तमान जीवन शैली पर फोकस करेंगे तो हम अवश्य समझ पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। प्रभु देख रहे हैं, इस समय भी देख रहे हैं, सदा देख रहे थे, देख रहे हैं, देखते रहेंगे, क्योंकि वे दृष्टा है, सदैव देखते रहते हैं। आत्मा अपनी ज्ञान और अज्ञान के अनुसार जगत के भोग में लीन रहता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरपि फलं स्वादुवत्ते नश्नन्यो अभिचाकसीति। प्रभु तो दृष्टा है, वो इस प्रकृति रूपी वृक्ष के कण कण से हमारी ओर झांक रहे हैं और हम इस प्रकृति से मिले भगवान के द्वारा बने इस शरीर में बैठे इस जगत रूपी नाना फलों के उपभोग में लगे हैं। दो रास्ते हैं जगत के उपभोग के। एक रास्ता है भगवान का वेद मार्ग, एक रास्ता है संसार का अज्ञान मार्ग। जो भगवान के वेद मार्ग को स्वीकार करके संसार में उपभोग करता है, वो उस दृष्टा की नजर में स्वयं को अनुभव करते हुए जगत का उपभोग करता और जीवन को जीता है। जो भगवान के वेद मार्ग का त्याग करके संसार के अज्ञान मार्ग को चयन करता है, वो भगवान को विसार कर बेखौफ मनमाने ढंग से जीवन जीता है। तो हम कितनी प्रतिशत मनमाने ढंग से जीवन जी रहे हैं? हम कितने प्रतिशत भगवान के वेद मार्ग के अनुरूप जीवन जी रहे हैं? क्या हमने तसल्ली से, धैर्य से, इत्मीनान से कभी जीवन को जीने का तौर तरीका अपनी नोटबुक में लिखा कि मुझे ऐसे जीना चाहिए, ऐसे जीने में हानि है, ऐसे जीने में लाभ है, ऐसे जीने में कम लाभ है, ऐसे जीने में ज्यादा लाभ है। मैं इस प्रकार जीऊंगा, जीऊंगी तो कोई पाप नहीं होंगे, इस प्रकार जीऊंगा, जीऊंगी तो बहुत पाप, बहुत अपराध होंगे। क्या हमने ऐसा कुछ किया? किया है तो खुश हो, नहीं किया है तो अफसोस करे और संकल्प ले। मैं मौन होता हूँ। इस जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पर विचार करें। ये सृजन का महत्वपूर्ण सूत्र है। इस जीवन रहस्य को समझें, क्योंकि मिलेगा वही जैसे बीज हम बोएंगे, और बीज वैसे ही होंगे जैसा हमारे भीतर ज्ञान होगा। ओ परमात्मा की गोद में, परमात्मा की दृष्टि में स्वयं को अनुभव करते हुए अगले 5 मिनट तक चिंतन करें। पूरी देह को अनुभव करें, श्वास प्रश्वास को अनुभव करें। तीन चार बार मन में मानस प्रभु नाम के जप करें। इस प्रकार गंभीर और एकाग्रचित होकर 5 मिनट
इसी बिंदु पर विचार करें। मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट आप इस पर विचार करें। ओ कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार जीवन का निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण साधक को करते रहना चाहिए। आत्मा के उत्तम निर्माण में आत्मयजन होना चाहिए। जीवन को उत्तम दिशा निर्देश इसी आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होता है। जो नित्य आत्मयजन करता है, आत्मनिर्माण करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, वही साधक आत्मयाजी कहलाता है। आत्मयाजी अर्थात आत्मा का यजन करने वाला, आत्मा का चिंतन करने वाला, अपनी आत्मा को यज्ञ की भांति सबके लिए उपकारक बनाने वाला। आत्मा बेचारा कुछ व्यवस्थाओं में बंधा हुआ है। वो उन व्यवस्थाओं को समझ ले तो वो अपना हित कर सकता है, न समझे तो उसका अहित होना तो सुनिश्चित है। क्योंकि बिना सीखे आप 100 तक गिनती नहीं लिख सकते। अक्षरों का क्रम आपको कैसे मालूम होगा यदि याद नहीं करोगे तो। इसलिए पहले याद करना अनिवार्य होगा, सीखना जरूरी है। जैसे चीजों के नियमों को हम जानते हैं, वस्तुओं यंत्रों के नियमों को हम जानते हैं कि इस पुर्जे से ये काम होगा, इस पुर्जे से ये काम होगा, वैसे ही हमारे जीवन के भी सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को जानने से हमें पता लगता है कि जीवन को ऐसे जीने से ये होगा, ऐसे जीने से ये होगा। हमारा जो हृदय है वो भावना प्रधान है। वो बेचारा नहीं जानता कि अच्छा और बुरा क्या है, वो बह जाता है। इस हृदय को कहाँ बहना चाहिए और कहाँ नहीं बहना चाहिए, इसे किसकी भावना में आना है और किसकी भावना में नहीं आना, इसे कहाँ लगना है और कहाँ नहीं लगना, इसे किसको अपने हृदय आसन पर बिठाना है और किसको हृदय आसन से उतारना है, इस बात का बोध नहीं होता। हृदय को ये बोध कराती है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि सूझबूझ प्रधान है। बुद्धि बुद्धि तर्क कर सकती और तर्क ही समस्याओं का समाधान है। तर्क वो ऋषि है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। तर्क वो यंत्र है जो अच्छाई और बुराई के भेद को स्पष्ट रूप से दिखाता है। जैसे मशीन से, यंत्र से चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, मन में कुछ रखने वाले के मानसिक स्रावों को, मानसिक तरंगों को पकड़कर बताया जा सकता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, और सच बोलने वाले की सहज और शांत तरंगों को देखकर बताया जा सकता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। क्योंकि गलत व्यक्ति भीतर से बहुत परेशान होता है,
वो बचने के 1000 तरीके अपनाता है और उन 1000 तरीकों को अपनाते हुए बहुत भयभीत होता है। और भयभीत व्यक्ति के भीतर की सारी मशीनें बहुत गर्म होती है, पूरा दिमाग उष्ण होता है। वो आदमी शांति को जीवन में अनुभव नहीं कर सकता। वो चमड़े के जीभ के सुख तो ले सकता है संसार में, लेकिन वो संतोष का, आत्मा का, हृदय की शांति का अनुभव नहीं कर सकता। वो ज्ञान के सुख से वंचित ही रह जाता है। इसलिए बुद्धि सबसे बड़ा साधन है मनुष्य के पास। हृदय बिना आंखों का है, इसके पास आंखें नहीं है, ये अंधा है, इसकी आंखें बुद्धि है। और मन तो बेलगाम है, मन के पास में अपना कोई नियंत्रण नहीं है। मन हाथों का खिलौना है। मन मदारी के बंदर की तरह है, जैसे मदारी नचाता है वैसे नाचता है। मन बुद्धि के अनुसार चलता है। यदि बुद्धि के पास में संकल्प गलत होगा, बुद्धि के पास में ज्ञान गलत होगा, बुद्धि का तर्क कुतर्क होगा, तो फिर मन कुतर्क में ही जाएगा। मन अपराध की ही प्रवृत्ति का अनुसरण करेगा। मन सृजन के विरोधी हो जाएगा। इसीलिए दुर्जन का मन सज्जन का विरोध करता है और सज्जन का मन दुर्जन के लिए भी प्रार्थना करता है। ये बड़ा अंतर बुद्धि के ज्ञान के अनुसार होता है, क्योंकि बुद्धि भी बेचारी निर्णय संस्कारों के आधार पर ले पाती है और उस निर्णय का अनुसरण मन करता है और उसका उपभोग हृदय करता है। और हृदय जिस अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था को भीतर उत्पन्न करता है, आत्मा उसका अनुभव करता है, आत्मा उसका भोग करता है। तो इस तत्व को समझे कि मन तो किधर भी जा सकता है, यदि बुद्धि का निर्णय ठीक नहीं हुआ तो। गलत निर्णय मन को गलत दिशा में, सही निर्णय मन को सही दिशा में ले जाएगा। और बुद्धि का जो निर्णय है वो संस्कारों के आधार पर ही होगा और संस्कार अनुभवों के आधार पर ही बनेंगे और अनुभव ज्ञान के आधार पर ही बनेंगे। और ये अनुभव कैसे होंगे? जैसा ज्ञान होगा। ये संस्कार कैसे होंगे? जैसे ज्ञान होगा। और ये ज्ञान वैसा ही होगा जैसा ज्ञान का साधन है। ज्ञान के साधन कुपथ पे ले जाने वाले भी हैं, ज्ञान के साधन अमृत पथ पे ले जाने वाले भी हैं। अमरत्व की ओर ले जाने वाले, शांति, सुख और निर्भयता, निर्भीकता, उत्तमता की ओर ले जाने वाले ज्ञान का साधन भगवान है, भगवान का वेद है, भगवान की वेद वाणी है। उसके सारे इशारे मनुष्य की बुद्धि को सुतर्क प्रदान करते हैं, कुतर्क नहीं, सुतर्क। और उन सुतर्कों पर आधारित जो संकल्प गढ़ता है मनुष्य, उन्हीं संकल्पों पर फिर मन काम करता है। अब यदि संकल्प सुसंकल्प हुए, यदि तर्क सुतर्क हुए, तो फिर मन भी सुकर्म ही करेगा, कुकर्म नहीं करेगा। और यदि ज्ञान का साधन मनुष्य ने भगवान को नहीं बनाया, संसार को बना लिया, विषय वासनाओं को बना लिया, अधर्म, अन्याय, पाप को बना दिया, लोभ, लालच को बना दिया, अकर्मण्यता को, आलसीपन को बना लिया, तो फिर बुद्धि के पास में अज्ञान इकट्ठा होगा। और अज्ञान होगा तो बुद्धि
कुतर्क में चली जाएगी। कुतर्क में बुद्धि गई तो मन कुमार्ग पर ले जाएगा और फिर हृदय का पतन होगा, आत्मा की दुर्गति होगी, फिर भावनाएं पापमय होगी। इसलिए हम कहते हैं कि मैं इतना अच्छा इस आदमी के लिए सोचती हूँ, लेकिन फिर भी ये आदमी बदलता क्यों नहीं? फिर भी ये सामने वाला मेरे हृदय के भावों को क्यों नहीं समझता? क्यों नहीं मेरी आंखों में झांक करके अपनेपन को देख पाए? क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि सामने वाले का क्योंकि सामने वाले का जो ज्ञान का साधन है वो गलत है। वो वेद नहीं, संसार है, लोभ है, लालच है, अधर्म, अन्याय है। इसलिए वो चाह कर भी आपकी वेदना को, संवेदना को, आपके प्रेम को आपकी आंखों में झिलमिलाते सामने वाले के भले को नहीं देख पाता हो। ये जीवन के सुधार का, जीवन के निर्माण का मूल मंत्र है। जो इस प्रकार से स्वयं का सृजन करता है वो पावन पवित्रता के पथ पर चल पड़ता है। तो संकल्प करें कि जो ज्ञान का साधन है वो ज्ञान का साधन ठीक बनाएंगे और उस ज्ञान के साधन से ज्ञानार्जन करेंगे। ये ज्ञानार्जन ही कर्म है और इस कर्म से जो अनुभव होता है उस अनुभव से संस्कार बनता है और वो संस्कार ही समय समय पर वृत्ति बनकर चित्त में चलता है और चित्त में चलता हुआ आत्मा को वो संस्कार अपने अनुरूप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो आत्मा इंद्रियों से कर्म करने के लिए मन को प्रेरित करता है उस वृत्ति, उस संस्कार के अनुरूप। फिर मन उस संस्कार के अनुरूप इंद्रियों से, हाथ पैरों से, आंख से, कान नाक से, रसना से, वाणी से, त्वचा से कर्म करता है, ज्ञानेंद्रियों, कर्म इंद्रियों से। और फिर उसके अनुसार ही हृदय प्रसन्न होता है, अर्थात आत्मा खुश होता है और उसके अनुसार ही कर्म गलत हो तो आत्मा दुखी होता है। इस तत्व पर 2 मिनट और विचार करें आप। मैं मौन होता हूँ। भगवान हमें देख रहे हैं। ये सारा चिंतन उस प्रभु के पथ पर ही ले जाने वाला है। भले हम उसका नाम अभी नहीं ले रहे, लेकिन अंततोगत्वा इस चिंतन के पीछे वो है और ये चिंतन उसी की ओर ले जाने वाला है। इसलिए भगवान को भीतर धारण करें, उनके सामने बैठकर इस तत्व पर विचार करें। मैं 2 मिनट मौन होता हूँ। आप भगवान का धन्यवाद भी करें, प्रभु को अनुभव भी करें, इस शरीर को प्रभु का अनुभव करें और इस शरीर से इस प्रक्रिया के अनुसार जीवन के निर्माण और आगे कर्म करने के लिए स्वयं को संकल्पबद्ध भी करें। ओम। कीजिए 2 मिनट मौन होता हूँ। ओम।
ओम। ओम। इस प्रकार जीवन के सृजन के सूत्र पर विचार करके जीवन के निर्माण के संकल्प करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। जीवन को अनुभव करते हुए देह को, प्राणों को, श्वास को, जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है और जगत में सबको ध्यान में रखते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। उनके प्रति श्रद्धा को, कृतज्ञता को प्रकट करें। भीतर अनुभव करें भगवान के प्रति धन्यवाद स्वयं को करते हुए, और फिर भाव के साथ भीतर से बाहर अंतस जागरूकता को लाएं और देह के ऊपर अंग प्रत्यंगों में ले जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों में ले जाएं। उंगलियों में हलचल करें और हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। फिर उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का 2-3 बार स्पर्श करें। ओम कीजिए। ओम। ओम। शांति पाठ। ओम। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब परमात्मा के वेद मार्ग पर चलें और प्रभु के आदेशों को, उपदेशों को अपने जीवन में चरितार्थ करें। भगवान ने हम मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम जो संसार में उपलब्धियां रखी हैं, हम इस जीवन के सुपथ पर चलकर उन महान उत्कर्षों को प्राप्त करें और जीवन को धन्य करें। परमात्मा के इन उपकारों को सार्थक करें। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।